वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद आमिर। तो आज हम बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं गाइस। तो जो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है वहाँ पर, उसके बाद वुड हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद बाय नाउ। देखिए अब किस तरह के सेंटेंस मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब तक तो मैं पहुँच गया होता, अब तक तो तुम बात कर रहे हो, अब तक तुम खाली होते, या फिर अब तक तुम तो तैयार हो चुके होते। ऐसे हम सेंटेंस यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए हम पहला सेंटेंस लेते हैं, आई वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। अब तक तो मैं पहुंच गया होता। आई वुड हैव, देखिए सब्जेक्ट लाना है आपको कोई, आई सब्जेक्ट है हमारा, वुड हैव, उसके बाद वुड हैव के बाद हमें लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीच्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लाएं, या फिर वरना बाय नाउ मतलब अब तक। तो आई वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, अब तक तो मैं पहुंच गया होता। जैसे अगर आप कि कोई आपको वेट करवा रहा है तो आप बोलते हैं ना, तुम बहुत मुझे वेट करवा रहे हो, अब तक तो मैं पहुंच गया होता, ऐसा बोलते हैं हम अक्सर। तो आप बोल सकते हैं आई वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, यानी अब तक तो मैं पहुंच गया होता। तो ये हमारा हो गया आई वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो आपने स्ट्रक्चर भी समझ लिया। अब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, यू वुड हैव ईटन बाय नाउ। अब तक तो तुम खा चुके होते। जैसा हम बोलते हैं ना अक्सर, अब तुम गप कर रहे हो खाते वक्त, अब तक तो तुम खा चुके होते। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में बोलते हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो तो क्या करना है आपको? पहले सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, वुड हैव उठानी है आपको, वुड हैव हो गया हमारा। उसके बाद वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म देखें यहाँ पर, तो ईटन जो है हमारा थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएं, वरना फिर बाय नाउ, तो हमारा ये बाय नाउ हो गया। तो यू वुड हैव ईटन बाय नाउ, अब तक तो तुम खा चुके होते। यू वुड हैव गॉन बाय नाउ, अब तक तुम जा चुके होते। यहाँ बहुत ज़्यादा अब तुम फालतू में टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, अब तक तुम पहुँच गए होते, अब तक तुम जा चुके होते, अब तक तुम तैयार हो चुके होते। इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं, आई वुड हैव गॉट रेडी बाय नाउ। अब तक तो मैं रेडी हो गया होता, मतलब तैयार हो गया होता। जैसे तुम इंतज़ार करवा रहे हो मुझे, अक्सर हम बोलते हैं ऐसा कि तुम इंतज़ार करवा रहे हो, वेट करवा रहे हो ज़्यादा मुझे, अब तक तो मैं तैयार हो गया होता। आई वुड हैव गॉट रेडी बाय नाउ, अब तक तो मैं खा चुका होता। आई वुड हैव ईटन बाय नाउ, अब तक तुम पहुंच गए होते। क्या बोल सकते हैं आप? यू वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। कुछ भी ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। I would have beaten by now. I would have beaten you. I would have beaten, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, you मतलब तुमको, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, वरना मत लगाइए आप। I would have beaten by now, अब तक मैं तुम्हें पीट चुका होता, अब तक मेरी वीडियो शूट हो चुकी होती। तो इस तरह के सेंटेंस और बनाएं। और अब तक तुम नहा लिए होते। इस तरह के सेंटेंस जो हम अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना, तो आप इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइज। तो गाइज अब तक जो है आप मेरे वीडियो को देख चुके होते। जैसे आप मतलब कहीं जा रहे हैं या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसी तरह, तो मैं आपको कह सकता हूं कि अब तक तो आप मेरी वीडियो को देख चुके होते। तो मैं कैसे कह सकता हूं आपको? यू वुड हैव वॉच्ड माई वीडियो। देखिए कैसा बोल सकते हैं? यू सब्जेक्ट हो गया, वुड हैव, यू वुड हैव वॉच्ड थर्ड फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बोले, अगर कोई है तो यू वुड हैव, हमने यू लगा दिया, यू वुड हैव वॉच्ड माई वीडियो, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा माई वीडियो बाय नाउ, अब तक। तो अब तक आप क्या है मेरी वीडियो को देख चुके होते। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं, अब तक तुम खा चुके होते, अब तक तुम पहुंच चुके होते। तो आप इस तरह के सेंटेंस एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें गाइस। बहुत यूज़फुल जो है ये हमारे स्ट्रक्चर है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।